अक्सर हम मजाक में कहते हैं ना कि आसमान खा गया या जमीन निगल गई, लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां लोग दावा करते हैं कि ये सच में होता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के एक ऐसे रहस्य की जो सालों से हमारे दिमाग में घूम रहा है। मतलब एक ऐसी जगह जहां हवाई जहाज आसमान में खो जाते हैं और बड़े बड़े जहाज समंदर में समा जाते हैं। यही वो सवाल है जिसने दशकों से लोगों की कल्पना को एक तरह से जकड़ रखा है। एक ऐसी जगह जहां लगता है कि फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं और जहां सैकड़ों जहाज और प्लेन बस गायब हो गए बिना कोई सुराग छोड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और इसे इतना डरावना नाम शैतान का त्रिभुज क्यों मिला। तो देखिए, ज्योग्राफी के हिसाब से तो ये एक तय एरिया है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में फ्लोरिडा, प्यूरो रिको और बर्मुडा के बीच का हिस्सा। लेकिन इसके जो नाम है ना, डेविल्स ट्रायंगल या द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट, ये नाम ही बताते हैं कि ये सिर्फ मैप पर एक जगह नहीं है, ये तो डर और रहस्य का एक सिंबल बन चुका है। और बात सिर्फ गायब होने की नहीं है, कहानियां तो और भी अजीब हैं। कहा जाता है कि वहां जाते ही कंपास पागल हो जाते हैं, गोल गोल घूमने लगते हैं, रेडियो एकदम शांत पड़ जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बंद, और फिर जहाज और प्लेन बस हवा में गायब, जैसे कभी थे ही नहीं। यही बातें तो इस मिस्ट्री को और भी गहरा बनाती हैं। वैसे हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? तो बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी असल में शुरू हुई 1950s में। एक राइटर थे विंसेंट गैडिस। उन्होंने एक आर्टिकल में इन सारी अलग अलग घटनाओं को एक साथ पिरोया और उससे एक बड़ा ही कैची सा नाम दे दिया, द डेडली बर्मुडा ट्रायंगल। बस फिर क्या था, रातों रात एक ग्लोबल लेजेंड पैदा हो गया। तो अब जरा उन कहानियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस लेजेंड को आज तक जिंदा रखा है। ये वो किस्से हैं जो दशकों से सुनाए जा रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, ये रहस्य बहुत पुराना है। सोचिए, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी डायरी में लिखा था कि उनका कंपास अजीब तरह से काम कर रहा था और उन्होंने आसमान से एक अजीब रोशनी गिरते देखी थी। फिर मैरी सेलेस्ट और एलन ऑस्टिन जैसे जहाज़ों की कहानियां तो हैं ही, जो क्लासिक घोस्ट शिप स्टोरीज बन चुकी हैं। लेकिन एक घटना है जो इन सब में सबसे ज्यादा फेमस है। ये बात है 1945 की। अमेरिकन नेवी के 5 प्लेन्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकले थे अटलांटिक के ऊपर। मौसम बिल्कुल साफ, क्रू एक्सपीरियंस्ड, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल परफेक्ट। और फिर अचानक कंट्रोल टावर को एक रेडियो मैसेज मिलता है जो सबके होश उड़ा देता है। फ्लाइट लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स की आवाज में घबराहट थी। वो कह रहे थे, मेरे दोनों कंपास खराब हो गए हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ हैं। जरा सोचिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्हें घर वापस लाने वाले थे अचानक किसी काम के नहीं रहे। ये बस उस खौफ की शुरुआत थी। और कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट तो ये है कि वो 5 प्लेन तो गायब हुए ही, उन्हें ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था वो भी गायब हो गया। मतलब एक ही दोपहर में 27 लोग बिना कोई निशान छोड़े वैनिश। ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग, कुछ भी नहीं। अच्छा, ये कहानियां सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती हैं, है ना? लेकिन अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। क्या होता है जब हम इस रहस्य को हटाकर सिर्फ फैक्ट्स और ऑफिशियल रिकॉर्ड्स पर नजर डालते हैं? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर ये इलाका इतना ही खतरनाक है तो आज ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और फ्लाइट रूट्स में से एक क्यों है? मतलब हर दिन सैकड़ों जहाज और प्लेन यहाँ से गुजरते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर ये सच में इतना घातक होता तो क्या कोई यहाँ से जाने की हिम्मत करता? और यहीं पर कहानी और हकीकत के बीच की लकीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है ये लेजेंड और दूसरी तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। देखिए, अमेरिकी नेवी जो उस एरिया में ऑपरेट करती है वो साफ कहती है कि ऐसा कोई बर्मुडा ट्रायंगल है ही नहीं। दुनिया के किसी भी ऑफिशियल मैप पर आपको ये जगह नहीं मिलेगी। अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। आंकड़े तो पूरी कहानी ही पलट देते हैं। शिपिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पब्लिकेशन है लॉयड्स लिस्ट। उनके डेटा के मुताबिक बर्मुडा ट्रायंगल में एक्सीडेंट्स का रेट दुनिया के बाकी हिस्सों से कहीं ज्यादा कम है। मतलब जिसे हम सबसे खतरनाक जगह मान रहे हैं वो असल में स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सबसे सेफ जगहों में से एक है। तो सवाल ये है कि अगर ये एलियंस या समुद्री दैत्य का काम नहीं है तो फिर इन अजीब घटनाओं की वजह क्या है? खैर,
साइंस के पास इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प जवाब हैं। याद है वो कंपास वाली बात कि वो कैसे गोल गोल घूमने लगते थे? उसका एक सॉलिड साइंटिफिक कारण है। बरमूडा ट्रायंगल से एक एगोनिक लाइन गुजरती थी। ये पृथ्वी पर एक ऐसी लाइन होती है जहां आपका कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ के बजाय असल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। अब जरा सोचिए, एक पुराने जमाने का नाविक जिसे इसके बारे में पता नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग होगा, है ना? और एक और थ्योरी है एयर बॉम्ब की। साइंटिस्ट ने इस लेलिया के ऊपर अजीब हेक्सागोनल शेप के बादल देखे हैं। ये बादल एयर बॉम्ब बना सकते हैं, मतलब हवा के इतने जोरदार झोंके जो 175 मील प्रति घंटे की रफ्तार से समंदर से टकराते हैं। ये बम इतने ताकतवर होते हैं कि एक प्लेन को नीचे गिरा सकते हैं और एक जहाज को डुबो सकते हैं। तो ये कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं, ये है एक्सट्रीम वेदर। और भी कई वजह हैं, जैसे समुंदर की सतह के नीचे से मीथेन गैस का अचानक निकलना। इससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और जहाज अचानक डूब सकता है। और हाँ, सबसे कॉमन वजह को तो हम भूल ही नहीं सकते, ह्यूमन एरर, इंसानी गलती। भाई इतना बिजी एरिया है, मौसम भी कभी कभी खराब हो जाता है, तो ऐसी जगह पर गलतियां होना तो लाजमी। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने साफ हैं, साइंटिफिक वजह मौजूद हैं, तो फिर आज भी हम बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बात क्यों करते हैं? ये कहानी खत्म क्यों नहीं होती? इसका जवाब शायद साइंस में नहीं, बल्कि हमारी साइकोलॉजी में है। सच तो ये है कि हमें अच्छी कहानियां पसंद है ना? एक रहस्यमयी वॉटेक्स की कहानी जो जहाज़ों को निगल जाता है, ये कहानी खराब मौसम या नेविगेशन की गलती से कहीं ज्यादा मज़ेदार और रोमांचक है। ये एंटरटेनमेंट है, और एंटरटेनमेंट हमेशा बिकता है। इसको समझने के लिए एक बढ़िया उदाहरण है। जापान के पास भी एक ऐसी ही जगह है जिसे ड्रैगन्स ट्रायंगल कहते हैं। वहां भी ऐसी ही अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन क्या इसके बारे में ज्यादा लोगों ने सुना है? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हॉलीवुड ने उस पर फिल्में नहीं बनाई, उस पर किताबें नहीं लिखी गईं। बरमूडा ट्रायंगल की शोहरत फैक्ट्स की वजह से नहीं, बल्कि मीडिया की वजह से है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये सिर्फ बरमूडा ट्रायंगल की कहानी नहीं है, ये कहानी असल में हमारे बारे में है। ये बताती है कि हम कितनी आसानी से हकीकत के ऊपर एक रोमांचक कहानी को चुन लेते हैं, और कैसे एक अच्छी कहानी, चाहे वो कितनी भी झूठी क्यों ना हो, पूरी दुनिया में अपनी जगह बना सकती है।